किसी ने पूछा, हमारे पिछले जन्मों के कर्म, इस जन्म के कर्म, ये सब आगे क्या आगे चलते हैं? इस तरीके का प्रश्न था कि कर्मों के संबंध में बताइए। बिल्कुल निश्चित चलते हैं। पीछे के ही तो आगे आ रहे हैं, जो अब आ रहे हैं वो और आगे जा रहे हैं। श्रृंखलाबद्ध है, चलते रहते हैं और तुम भी चलते रहते हो। पीछे की यात्रा है, चीजें सब वही हैं, रंग ढंग बदल जाता है। परमात्मा निराकार एक स्टेज पूरा बिछाया हुआ है। उस स्टेज पे हम सब अभिनय कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम आते हैं जन्म लेके, पिछले जन्म से ही आ रहे हैं। कहाँ जन्म मिल रहा है, किस घर में मिल रहा है, किस कोख से आए, किस परिवार से आए, किस घर से आए, अमीर गरीब मध्यम वर्ग, किस तरीके से, किसी को नहीं पता। कोई दावा भी नहीं ठोकता ये व्यक्ति ऐसे आ रहा है, वो आया। अब आगे की यात्रा, आगे की यात्रा जो भी है वो करेगा। पीछे की स्मृति याद नहीं है, पर हिसाब किताब है, जिसको हम कहते हैं कर्म बंधन। ये बंधन हमको साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि हम सब बंधे हुए हैं। कर्म तो करने हैं। तुम बैठे हो वो भी एक कर्म है, ये मत समझना। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, वो भी एक कर्म है। क्योंकि प्रकृति का स्वभाव है, वो निरंतर बहती रहती है। यहाँ कुछ भी ठहराव नहीं है, यहाँ निरंतरता चलती रहती है। तभी तो जो क्षण गुजर गए, क्या वो कभी लौट के आते हैं? क्षण की बात कर रहा हूँ, दिन महीनों साल सदियों की तो बात ही छोड़ो। जो अभी क्षण गुजरा वही नहीं लौट सकता। इतनी चैतन्य और स्फूर्त है। उस निराकार स्वरूप में हम सब रहते हैं और अपने कर्मों की गति को निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। जो भी करते हैं वो हमारा ही हिसाब किताब है। करते हिसाब दूसरों से हैं, पर जो भी किया उसके नतीजे हम तक पहुंचते हैं, हमारे परिवार तक पहुंचते हैं। एक स्टेज सज गया है, उसमें हम सब हैं। मालिक हम सबको अवसर निरंतर देता है। आंखें दी हैं, कान दिए हैं, नाक दिए हैं, गला दिया है, शरीर दिया है, हाथ पैर दिए हैं, चेहरा मोहरा सब कुछ दिया है। अब हम उसका कैसे सदुपयोग कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। कैसे हम जी रहे हैं, कैसे हम चल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। जीवन को देखने का ढंग है, वो तो मालिक ने हमको दिया है, और उसकी करुणा इतनी कि छोड़ा है। करो और जियो। अब कैसे जीते हैं ये हम पर निर्भर करता है, हमारे कृत्यों पर निर्भर करता है। तुम देखो, तुम जो भी कृत करते हो तुमसे होके गुजरते हैं, पर एहसास जरूरी है। जो भी किया अगर तुम ठीक से देखोगे तो तुम्हें खुद ही महसूस होता है क्या ठीक क्या गलत, पीछे स्वार्थ था कि निस्वार्थ था। ज्यादातर लोग जो भी कृत्य करते हैं स्वार्थ से भरे रहते हैं। स्वार्थ में लोभ है, सब कुछ है। उस लोभ में हम वो सारे कृत्य करते हैं जो हम एक नींद में, एक मूर्छा में करते हैं। क्योंकि लोभ है, लोभ हमको अंधा बना देता है, और ज़्यादातर कर्म हमारे उसी आधार पर होते चले जाते हैं, क्योंकि हम अपना हित चाहते हैं। पर यह देखना चाहिए सामने वाले का नुकसान तो नहीं। तुम्हारे स्वार्थ से किसी को नुकसान तो नहीं है, पर वास्तव में जो स्वार्थ है, जो स्वार्थी है, निश्चित रूप से वो एक
अपने लाभ के लिए ही काम कर रहा है। इस तरीके की गणित हमारे जीवन में निरंतर एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलती रहती है। कर्मों का हम संज्ञान लेते रहते हैं, कर्म हमारे इस तरह से चलते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में ही जो गैर जरूरी हैं वो भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि पीछे हमारा एक लोभ है, हमारा एक स्वार्थ है, हमारी वासना छुपी हुई है। हम चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं। इन सब के पीछे हमारा सबसे बड़ा रोड़ा हमारा अहंकार, जो हमारा होना, ये मूर्छा है। अब ये मूर्छा लेके हम जब जीवन में चलेंगे तो ठोकरे भी खाते हैं, चलते भी हैं। अब कितना समझते हैं ये निर्भर करता है, पर कर्मों की गति निरंतर चलती रहती है। तुमने किसी को दुख दिया, तुमने किसी को तकलीफ दी, इसका तुमने एनालाइज किया, ये आदमी ठीक नहीं है, इसको इसकी वजह से सजा मिली, इसको इसकी वजह से कहा गया, पर वास्तव में तुम देखो जो तुमने किया वो क्या किया। दूसरों को खड़ा करके तुम अपने कर्म बनाते हो, फिर तुम बात बात पे कहते हो कि तुम्हारे कर्म बन रहे हैं, तुम्हारे कर्म बन रहे हैं, तुम्हारे कर्म बन रहे हैं। बनते हैं, कर्म तो बनेंगे ही, अच्छे हों या बुरे हों। कर्मों की गतिशीलता है, वो चलते रहते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन में फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए डोनेट किया है। बड़ी चर्चा हुई मीडिया में। अब उसमें हीरो बनने की तो कोई बात थी नहीं, हीरो तो ऑलरेडी है। उसका स्टेटमेंट था एक, मैं कैसे उन भाइयों को देख सकता हूं जो भूखे हैं। ये क्यों कहा उसने? क्योंकि उसने भी वो भूख देखी थी। ये सामर्थ्य की बात है। हमने 25 किए, 50 किए, 5 किए, जो भी किए, 1 रुपया किया, वो अलग बात है। उसको दिखा क्या? उसको ये चीज दिखी कि मैंने भी भूख काटी है। भूख क्या होती है, वो पीड़ा, वो एहसास, वो उसके जीवन में आज भी मौजूद है। अगर नहीं मौजूद होता तो वास्तव में क्या वो पीड़ा, वो फीलिंग्स उसके अंदर आती? वो आई कि नहीं, ये मेरे भाई हैं। इस तरह से बोला वो। ये होश है, एक सजगता है। उसको कोई हीरो बनने की चाह नहीं है, हीरो तो ऑलरेडी है, लेकिन एक इंसानियत जो उसके पीछे छुपी है, हम उसको देखें। पर हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अपनी स्वार्थी निगाहों से वो चीज़ें पकड़ते हैं। 10 में से 7 चीज़ें जो व्यक्ति अच्छी कर रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं, पर 10 में से जो नीचे की 3 चीज़ें बच गई उस तरफ हमारी निगाह है। उसी पे हम चोट करते हैं, क्योंकि लोग वही देखना चाहते हैं, वही सुनना चाहते हैं, उसी से प्रभावित होते हैं। प्रश्न ये नहीं है वो कर पाया, तुम नहीं कर पाए। प्रश्न ये है तुम भी उनकी उन अच्छी चीज़ों से सीख सकते थे। ये एक सिखावन है, बहुत सिंपल सिखावन है। बात रुपए पैसे की नहीं है, बात नज़रिए की। ऐसे तमाम लोगों ने हिंदुस्तान में, हमारा देश इतनी संस्कृति से भरा हुआ है, लाजमी है। लोग इसलिए नहीं कहते हैं। भारत वास्तव में एक एकता का एक जोड़ है, जिसमें लोग आते हैं और प्रभावित होते हैं और खोते हैं। कारण है, इसी का एक उदाहरण इस लॉकडाउन के दौरान हजारों लाखों लोगों ने लोगों की मदद की। हम करोड़ों में हैं, उन करोड़ों के प्रति वो लाखों लोग उतरे और उन्होंने निस्वार्थ तन मन धन जिससे जो हुआ मदद की। लोगों तक कहाँ तक बात पहुँची नहीं पहुँची, पर हमने देखा और लोगों ने अपने अपने आधार से किया। तुम्हारी एक थाली भी उस 25 करोड़ के बराबर है जिस किसी भूखे को तुमने वो भोजन कराया, जिसको वास्तव में उस समय भूख और पीड़ा उसके पीछे छुपी हुई थी। वो थाली तुम्हारी 25 करोड़ से कम नहीं थी। सवाल है नजरिए का, सवाल है हमारे कृत्यों का, सवाल है हमारे कर्मों का। कर्म ही है, यानी कर्म। कर्म हो कहाँ से रहे? वो हमारे विवेक, हमारे इंद्रियों, हमारे होश, वहां से होते हैं। फिर उसमें तुम्हारी अगर बेहोशी भी है तो बेहोशी के भी हिसाब किताब है। फिर मूर्छा में कहाँ पता चलता है? और ज़्यादातर तो लोग मूर्छा में ही जीते हैं। मूर्छा में ही लोगों की स्थिति को देखो।
मेरा पेट भर जाए, भूखा मरे तो मरे। कबीर साहब ने एक बात कही, धोखे तुम 100 खाना, देना एक भी नहीं। बात इतनी जस्ती है, धोखे तुम 100 खाना, मैं दोहरा दूं, लेकिन देना एक भी नहीं। बड़ी बात है। कहते हैं ना, गड्ढा खोदोगे, दूसरे के लिए नहीं खोद रहे हो। लगता है गड्ढे में तो तुम पहले से ही हो, इसीलिए तो खोद रहे हो। ऐसा थोड़ी ना कि तुम गिरोगे, तुम गिर तो चुके हो, इसीलिए तो खोद रहे हो कि दूसरे को गिराएंगे। और क्या गिरोगे, और कहां गिरा पाओगे दूसरे को? गिरा हुआ आदमी दूसरे को कहां से गिरा पाएगा? तो तुम गड्ढा खोद नहीं रहे हो, गड्ढा तो ऑलरेडी खुदाई हुआ है। ये तो फिर एक कृत है तुम्हारा जो चल रहा है। तुमने कहा हाँ गड्ढा खोद रहे हैं, इसलिए कि दूसरा इसमें गिरेगा। कब्र तो तुम्हारी ही बननी है। यही वो चीज है। कौन जिम्मेदार? अपने कर्मों की गति कौन जिम्मेदार? फिर हम जन्मों को लेके जब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं इधर तो हम इस तरह से काम कुछ किए नहीं हैं, बहुत व्यापन में चले हैं, अच्छे विचारों से चल रहे हैं, फिर भी ये पीड़ाएं, तकलीफें। हाँ, ठीक कहते हैं लोग। इस तरह के भी काफ़ी लोग हैं, इनकी भी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। वो विचार में पड़ जाते हैं, हुआ क्या, ऐसा तो हमने कुछ किया भी नहीं, पर ऐसा क्यों? क्योंकि पीछे तो करके आए हो भाई, पीछे का हिसाब किताब तो बनता है ना। इसलिए इस स्टेज पे, ये स्टेज फिल्मों में देखते हो, 3 घंटे का ड्रामा, अच्छाई बुराई उसमें सब आती है, सारे कृत आते हैं। फिल्मों का अंत क्या दिखाते हैं? बुराई पर अच्छाई की जीत। ऐसा ना हो तो लोग पचा पाएं। थिएटर से जब हम हंसी खुशी निकलते हैं तो क्यों? क्योंकि सब अब सुखद हो गया। अगर वही बुराइयां करके दी एंड कर जाएं, हमें अच्छा लगेगा? पसंद ही नहीं आएगा। हर एक पिक्चर का एक नियम ही यही है, ये ड्रामा जो होता है सुखद, पर वो 3 घंटे का है। जिंदगी 3 घंटे के ड्रामा नहीं है। जिंदगी का ड्रामा बहुत लंबा है, यथार्थ है, हकीकत है, कोई फैंटेसी नहीं है, कोई स्वप्न नहीं है। पर हम मूर्छा में हैं, इसलिए सपना है। सपनों में ही हमारे कर्म हैं। सपने यानी मूर्छा। खुली आंख से देखो, अगर तुम्हारा थोड़ा भी होश सध जाए, थोड़े भी तुम जग जाओ, क्या तुम सोचते हो तुम्हारे द्वारा कुछ गलत कृत होगा? करने से पहले तुम रुक जाओगे, इंद्रियों से तुम्हारा इंडिकेशन आ जाएगा, नहीं ये गलत है, क्योंकि तुमको होश आया। कहां से आया होश? वो तुम ही हो। अब तुम जाग रहे हो। उसकी फिक्र छोड़ो जो हम पीछे करके आ गए, इसकी फिक्र करो जो अब तुम कर रहे हो। इस हिसाब किताब को ठीक से देख लो, फिर उसकी करुणा इतनी बड़ी है, सब धो देता है। क्योंकि उसको हम हिसाब किताब दे कहां पाएंगे? देने चलेंगे तो निपट ही नहीं पाएंगे। बात बात में तो लोग एक दूसरे को कर्मों की दुहाई देते हैं, छोटी छोटी बातों में ही देखेंगे तो फिर उलझ जाएंगे। तो करना क्या है? प्रश्न तो ये है, कैसे बाहर आए इन कर्मों से, कैसे मुक्त हो इन चीजों से, कैसे सहज हो इन चीजों से, ये महत्वपूर्ण है। तुमने जो भी किया सब मूर्छा में है, और जो भी अच्छे काम किए वो भी तुम देखोगे बहुत जागृत अवस्था नहीं है। जागा वो व्यक्ति अनुभव के साथ बढ़ता है। तुम अच्छे बुरे कर्म छोड़ो, तुम फिक्र करो, मैं कैसे जागूं, मैं कैसे सजग हूं। तुम्हारी सजगता, तुम्हारा विवेक तुमको इन चीजों से ऊपर उठा देगा। अभी जो भी करते हो, नींद में करते हो तो पता कहां चलता है, कहां चले गए। आंख खुली हो, अगर तुमको वास्तव में दिख रहा है तो तुम कोई गलत कृत करोगे? और गलत कृत सही कृत की परिभाषा स्पष्ट नहीं है।
हर एक व्यक्तिगत सोचने का ढंग ही अपना है, उसको जैसे ठीक लगता है वो वैसे करता है। उसकी बुद्धि में जो चीज़ आती है उसको ये ठीक लगता है। अब वो सही हुई कि गलत हुई, बहुत सी चीज़ें बहुत से ढंग से चलती हैं, क्योंकि बुद्धि का कोई हिसाब किताब नहीं है, मन का इतना विस्तार है कि वो भी हाथ में कहाँ। इसलिए व्यक्ति लगातार निरंतर इन चीज़ों से संघर्ष करता ही रहता है। कैसे तुम इस संघर्ष से बाहर आओगे? कैसे तुम इन चीज़ों के प्रति सजग बनोगे? तुम्हें देखना पड़ेगा। और जब तक तुम देखते नहीं हो तब तक हो नहीं सकता कि तुम सही राह पकड़ सको। सही राह का अर्थ है तुम जाग गए हो, अब तुम्हें अंधेरा और प्रकाश, फूल और कांटे, दिन और रात ठीक ठीक दिखने लगे। और जब तुम ये चीज़ें ठीक ठीक देखोगे तो तुम्हारे जीवन में वो दोनों चीज़ें आएंगी और उन दोनों चीज़ों को तुम समझ के चलोगे। समझ इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम गुरु के पास जाते हैं। अब बड़े मज़े की बात है, वहाँ भी लोग ये कहने लगते हैं कि गुरु हमारे कर्म ले लेगा, गुरु हमारे कर्म। क्यों गुरु तुम्हारे कर्म ले लेगा? क्यों तुम्हारे गुरु कर्म उठा लेगा? क्यों उठा लेगा? ताकि तुम और कर्म बना सको, तो वो उठाता रहे तुम्हारे कर्म, इसलिए गुरु है। गुरु तो तुमको कर्मों से मुक्त करने के लिए है, और तुम उसके ऊपर और कर्म चढ़ाओगे क्या? और किस बात के उठाएगा? जो जिम्मेदारी तुम्हारी है तुम पूरी करो। क्यों गए हो वहाँ पे? किस लिए गए हो? शांति के लिए गए हो, कन्फेस करने गए हो। तुमको दिखने लगा तुमसे गलतियां हुई हैं, तुमसे भूल हुई हैं, तुम चूकते हो, तुम चूके हो, तुमको अच्छी तरीके से पता है तुमने क्या किया है। कई तरीके के लोग हैं जबरदस्ती लोगों को परेशान करते हैं, उनको इसमें रस है, जरूरत है नहीं, वहां पहुंचते हैं, वहां इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा खुश क्यों है, उसके पास चलो, उसको थोड़ी पीड़ा दो। दूसरा इतनी मस्ती में कैसे रह सकता है? हो ही नहीं सकता। जब मैं नहीं इतनी मस्ती में रहता तो ये कैसे रह सकता? जरूर ये नाटक कर रहा है, चलो इसके पास, अब लेते हैं इसकी खबर। छेड़छाड़ करते हैं इन चीज़ों को लेके। तरह तरह से ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। किसी का धंधा सफल हो रहा है, क्यों हो रहा है? कुछ लेना देना नहीं है, वो भी अपना धंधा कर रहा है, तुम भी अपना धंधा कर रहे हो, पर वो तरक्की कर गया, तुमको पीड़ा होती है। तुम ये नहीं देखते हो कि हमारे में क्या कमी है, हम क्या कर रहे हैं। तुम उसकी तरक्की देख के तुम पीड़ित हो रहे हो। फिर तुम दोष देते हो कि मालिक हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, इधर तो तुमने भंडारे भर दिए, हमारा ये हाल किया है। कुछ तो तुम्हारी गलती अभी की चल रही है, कुछ पीछे की भी चल रही है। उस आदमी की कुछ अच्छी बातें होंगी और कुछ उसका भाग्य है और कुछ अच्छी मेहनत है और सच्चाई से चल रहा है तो आगे बढ़ गया। उसके गुण को तुमने नहीं देखा जिससे तुम सीख सकते थे। मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, ये समस्या है। अब ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके हम अपने कर्मों की गति को कहां से कहां लेके जाते हैं। और बड़े मजे की बात है, कई बार तो ये एहसास होता है ये गलत है, फिर भी हम वो काम करते हैं। हमें मालूम है ये गलत कर रहे हैं, फिर भी हम कर रहे हैं, क्योंकि पीछे हमारा तर्क जाल इतना बड़ा है जो हमको कहता है नहीं ठीक है। क्योंकि उन तर्कों के सारे, और तर्कों से भी कहीं कुछ हुआ है, वो तो इतना बड़ा बुद्धि का जाल है जिसमें आदमी खुद ही लपट जाता है। बुद्धि है, तर्क है, इन सब चीज़ों से भी कोई समाधान किसी का होता है। और जो लोग इन चीज़ों में जितने ज़्यादा हैं, यकीन मानना वो उतने दुखी और पीड़ित हैं, चाहे उनके पास कुछ भी हो। पर जो उन्होंने अपने पास पाल रखा है उससे छुटकारा नहीं है। गुजर जाएगी 60-70 साल की जिंदगी, फिर आगे के हिसाब किताब कहाँ। ऐसे मुक्ति, ऐसे भी कोई मुक्त होता है क्या कि छूट गए? छूटोगे कहाँ? ऐसे छूट जाए तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर तो कोई झंझट ही नहीं, बात ही सीधी है, जो मर्जी पड़े वो करो, आखिर में मरना है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। है कैसे नहीं? बहुत कुछ है। न हो तो तुम पीछे लोगों को देखो, बहुत अंधे हैं, बहुतों के पैर नहीं हैं,
तरस आता है, भीख मांग रहे हैं। ये कौन लोग हैं? क्या ये परमात्मा के लोग नहीं हैं? क्या इनमें परमात्मा वास नहीं कर रहा है? क्या ये वो धड़क नहीं रहे हैं? क्या इनको भूख प्यास नहीं लगती है? इसमें बहुत से लोग रोते हैं, एहसास भी करते हैं जरूर कुछ किया है। एक अपाहिज व्यक्ति बैसाखी पे चलता है, जरूर टांग वाले को देखता है, कुछ तो किया होगा यार, नहीं हम ऐसे क्यों। उसके हिसाब किताब में कोई फर्क नहीं होता, उसका तराजू तो बिल्कुल संतुलित है, बल्कि उसकी तो करुणा अपरंपार है। जरूर तो कुछ किया है, तभी तो रोते हैं, दुखी होते हैं। हमको ये देखना नहीं चाहिए। अगर हम उसको ठीक से देख लें तो हमारा भविष्य निर्मित हो जाएगा वास्तव में। और ये भी मत समझ लेना तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हो तो तुम ऐसे चल रहे हो। ये बिगड़ने बनने का खेल कभी भी हो सकता है। कब तुम्हारी लालच, कब तुम्हारी वासना, कब तुम्हारा गुस्सा, क्रोध, अहंकार उठ जाए कौन जाने। और ये तुम्हारे साथ हर वक्त चलते रहते हैं। ये सब तुम्हारी निर्मित की हुई चीजें हैं। कब ये स्थिति आ जाए पता चलेगा। तो जरा पीछे देखो तो तुमको एहसास होगा कि नहीं, मालिक ने अवसर दिया है, हम और बेहतर होंगे। और प्रार्थना करो उन लोगों के लिए, इनको भी सुम्मत मिले, ये भी बेहतरी के लिए आगे बढ़ें। यही वो चीज़ें हैं जो हमारे विवेक को जागृत करती हैं। इसलिए जब हम सदगुरु के पास जाते हैं तो सदगुरु कर्म लेने की बात नहीं करता। वो कहता है तुम द्वार पे आ गए हो, तुमने अब जो भी किया, तुम जो भी हो, जो भी तुम्हारा अतीत है, अब तुम छोड़ो। यहां से जिस कृत्य के लिए आए हो उस कृत्य को करो, बाकी सब हो जाएगा। यही फैक्ट है। फिर तुम्हारे कर्म सब धुलते हैं, धुलते वहीं पे हैं। इसके अलावा कहां धोगे? जाते क्यों? शांत होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए, आनंदित होने के लिए, कुछ पाने के लिए। तभी तो जाते हो, क्योंकि इन चीजों का तुमको अभाव महसूस होता है। संसार में तो तुमको सब कुछ मिल गया, फिर क्यों जाते हो? फिर भी पहुंचते हो, क्योंकि इन चीजों की जरूरत संसार की चीजों से तुमको ज्यादा महसूस होती है, इसलिए तुम वहां पहुंचते हो। तो जब तुम पहुंच गए तो अब गणित कैसी? फिर नई गणित बनाओगे? खत्म करो गणित को, खत्म करो तर्कों को, झुको और मिटो। वहां वही हो रहा है। वहां और काम क्या होता है? वो इसी तरीके का काम है। कैसे तुम मिटो, कैसे तुम झुको, कैसे तुम्हारा अहंकार तुरोहित हो, तो तुमको साफ साफ दिखे तो सही। और जो लोग उस दर पर झुकते हैं तो वो तो गुरुद्वार है ना। उस दर पे जो झुका फिर उसने वो सब पाया। और एक दिन फिर ऐसा आता है कि वो संसार में रहते हुए ही मुक्त होता है। ये व्यक्ति की अंतिम अवस्था है, क्योंकि कोई भी मुक्त यहीं हुआ है और कहीं से नहीं। इसके बाद न कोई कर्म है, न कोई हिसाब किताब है। फिर तो काम क्या है? दूसरों को भी रास्ता दिखाना। अपने कर्म बंधन से वो मुक्त हुआ। मुक्त तुम यहीं होगे, और मुक्ति की कोई जगह नहीं है। न जंगल में जाने की जरूरत है, न भटकने की जरूरत है, न इधर न उधर। जहां से हो बस वहीं से चलो, और चलते चलते तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। जब तुम्हारा होश सदेगा तो तुम्हें खुद दिखेगा। कैसे करोगे अपराध, कैसे करोगे चालाकी, कैसे करोगे बेईमानी? जब दिखने लगेगा, जब चोट दिखने लगेगी तो कैसे करोगे? और गुरु की तो चोट होती है। चोट और दे कौन सकता है हमको? उसी को तो मान रहे हैं हम, बाकी सुन किसकी रहे हैं? सदगुरु की सुन ली, फिर सब कुछ हो गया। ज्यादा कुछ करना फिर नहीं पड़ता। सुनो, जिसने सुन लिया खुली आंखों से, मालिक की दी हुई है। खुले कान उसी के दिए हुए हैं। नाक नासपुटे, गला बोलने के लिए, जबान स्वाद के लिए, क्या नहीं है? करो इस्तेमाल, करो सदुपयोग, फिर सब कुछ तुम्हारे साथ है।
तुमसे कुछ भी जुदा नहीं है। फिर तुम आ गए अपने उन कृत्यों में जहाँ विवेक और होश के बाजड़े सदा से बजाए जाते हैं। फिर तुम देखोगे, हाँ, जब तक तुम्हारी आंख नहीं खुलती तब तक तुम इन बंधनों में इस तरीके से भटकते रहोगे, तर्क जाल में चलते रहोगे। क्योंकि गणित और हिसाब किताब से अगर समाधान हो तो चीज़ों का उत्तर है। फिर तो बात सीधी सीधी है। फिर इसमें है क्या? अगर इस प्रश्न का तुमको उत्तर किताबों में, कापियों में, तुम्हारे लिखने में आ जाए, फिर समस्या क्या है? ये जीवन का प्रश्न है जिसका कोई उत्तर नहीं है। समाधान है, वो सदगुरु के पास है। जाओ, मिटो और देखो। फिर जो कुछ होगा फिर वही होगा जो वास्तव में तुम चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे हर एक क्षण कर्मों के साथ गतिशील है। इसके अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। ठहराव कैसा? अगर ठहरे तो वास्तव में तुम देखो, कुछ भी ठहरता है क्या? 60-70 साल, 80 साल ऐसे गुजर जाते हैं, पता चलता है क्या? और जाने कितने गुजरे ऐसे, पता चला क्या? एक पलक झपकने के बराबर कई जन्म हो जाते हैं। इतनी लंबी श्रृंखला हमारी चली आ रही है। कोई हिसाब किताब है? सदगुरु मिल गया, गुरु मिल गया, महान अवसर। अब तुम वहाँ पहुँच गए हो, फिर तुम सिर्फ जागने की कला सीखो, बाकी फिक्र छोड़ दो। फिर वो तुम्हारी फिक्र वो सब ले लेगा। फिर वो तुम्हारे कर्म, वो सब चीज़ें अब तुम छोड़ो, वो सब निपटा देगा। वो फिक्र नहीं है। पर हाँ, वहाँ पे भी तुम अगर कुछ बनाते हो, इसके जिम्मेदार तुम। फिर कोई डर नहीं है जहाँ से अब तुम बच सकोगे। वही एक डर है, इसके बाद कोई डर नहीं होता। क्योंकि वो अंतिम डर है। वो पहले जाता भी कौन है? वो सबसे बाद में ही जाया जाता है। पहले तो सब कर लेते हैं ना, तब तो वहाँ आते हैं ना। इसलिए युवा खास तौर से धन्य भागी हैं जो पीछे की बहुत अच्छी यात्रा करके अपने सदगुरु से बहुत युवा अवस्था में जुड़ गए, बाल अवस्था में जुड़ गए। निश्चित रूप से कुछ कमाई है जो अब इनको आगे लेके जा रही है। यही तो कमाइयाँ हैं। हम ध्यान से देखें, क्योंकि किसी के साथ भी अन्याय नहीं हुआ है। जो कुछ किया है हमने किया है, तो भुगतान भी हमको करना पड़ता है। बाकी उसकी करुणा का कोई अंत नहीं। उसकी रहमत पड़ गई, तुम्हारे सारे कर्म धुल जाते हैं। क्या अच्छे क्या बुरे, इसकी फिर परवाह कौन करेगा? उसकी दया तुम पर पड़ जाए, उसकी मेहर तुम पर पड़ जाए, इसके लिए तुमको तुमसे तुम्हारी प्रार्थना ही तुमको उठाएगी और कोई उपाय नहीं। तुम्हारी प्रार्थना ही उस तक पहुंचती है। अब तुम कैसे पहुंचाते हो, ये तुमको तय करना है। यही जीवन है। इस जीवन को ऐसे ही जीना है। अगर तुम चाहते हो इन बंधनों से मुक्त हो जाओ तो तुम हो जाओगे। समाधान तो है ना। अगर तुम चाहोगे तो सब होगा। पर हाँ, तुमको जागना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा, तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर ताकत है तो तुम करो, क्योंकि संघर्ष दूसरे से नहीं, स्वयं से है। जिन राह पर तुम चले हो वहाँ फूल भी थे, वहाँ कांटे भी थे। लौटना भी वहीं पे है, लौटना भी वहीं से है। उसी राह में तुमको फूल और कांटे सब मिलेंगे। अब तुम फिक्र छोड़ो, फिर गुरु बैठा है। तुम कृत करो, कृत में ही तुम्हारे साथ गुरु है। अगर तुम सोचो कि गुरु करेगा, फिर तुम गफलत में हो। क्यों करेगा गुरु? गुरु ने अपना काम किया, अब तुमको अपना काम करना है। तुमको उसने स्वीकार कर लिया, क्या कम बात है? तुमको उसने एक्सेप्ट किया बगैर ये देखे कि हाँ, तुम्हारी पात्रता कितनी है। दया की तुम पे, करुणा की तुम पर। अब क्या चाहते हो तुम? बस यही वो चीज़ है। जिस दिन तुमको ये छोटी छोटी चीज़ों का बोध सघन हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी में भी बदलाव आने लगेगा। तुम फिर जैसे हो वैसे रहोगे नहीं, परिणाम सामने आता ही आता है। यही है वो रूपांतरण जो व्यक्ति अपने भीतर से स्वयं के प्रति करता है, कोई दूसरा नहीं करता। तुम वही हो, पर बदल गए, गुणधर्म बदल गया। अब दृष्टि बदल गई, अब सृष्टि बदल गई, तो अब दृष्टि भी बदल गई। अब तुमको जो पहले दिखता था अब वैसा नहीं दिखता। वो निगाह तुमको अपने प्यारे सदगुरु, अपने गुरु से मिलती है, मिलेगी। यही वो राज है जो गुरु और शिष्य के बीच जन्मता है। यहीं से तुम्हारे कर्म बंध मुक्त होते। नहीं तो युद्ध के मैदान में भी कोई मुक्त होता है?
कैसे अर्जुन प्रश्न करके आज़ाद हो गया। देखो तुम किन परिस्थितियों में प्रश्न खड़े हो जाते हैं। प्रश्न करने वाले का भी कमाल और देने वाला भी लाजवाब। फिर हुआ क्या? जो भी हुआ फिर तो गीता में है ना। तुम्हारी भी अपनी गीता है, तुम्हारे भी अपने प्रश्न हैं, कृष्ण भी यहाँ मौजूद हैं। ऐसा थोड़ी नहीं। अब तुम पर निर्भर करता है तुम किस तरीके के योद्धा हो। तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। खुद से ही संघर्ष था, दूसरे से तो वो कर ही रहा था, दूसरे से तो निपट लेता, लेकिन जब अपनी बात आई कि बात तो अब अपने संघर्ष के साथ है, तब प्रश्न उठ गए। प्रश्न उठते कहाँ हैं? ताकत तो है हमारे पास, उसका उपयोग तो हम करते हैं नहीं, लेकिन जब अपने ऊपर प्रश्न उठता है तब संघर्ष। फिर तो ऐसा संघर्ष की पूछो नहीं। वही संघर्ष है जो गुरु के साथ तुमको अपने लिए करना है। वो तुम्हारा सहयोगी है, वो सारथी है। अब तुमको तय करना है तुम कैसे रास्ता बनाते हो ताकि तुम इन बंधनों से मुक्त हो, आज़ाद हो जाओ। आज इतना।